नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। कहां से चले थे हम और कहां आ गए, ये एक बार सोचने की ज़रूरत है। किस बात को लेकर के हम बढ़ रहे थे आगे और किस काम पर आके हम खड़े हैं, किस लड़ाई के लिए शुरुआत किया था और लाइन भटकते भटकते हम किस लड़ाई पर आ गए हैं, ये हमें समझना होगा और इस पर विचार करना होगा। मैं आज आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी चीज़ें घटना को बताऊंगा। जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो काफ़ी चर्चित है। आज मुझे इसलिए इस चर्चा को करने की अहमियत महसूस हुई क्योंकि इस पर अभी तक की हम मुख्य मुद्दे से भटक चुके हैं और अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं दूसरी तरफ मुड़ता हुआ जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझने के लिए हमें ये पता चलना चाहिए कि आज के समय में हमारे पास में हम मुद्दे पर टिक नहीं पाते हैं और मुद्दे से भटक जाते हैं। हमने शुरुआत की थी 14 जून की सुबह, जब हमें ये पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई है। उसके बाद हमने पहले तो उसमें कहा कि ये मौत नहीं है, आत्महत्या नहीं, हत्या है। हम इस ओर बढ़ रहे थे कि इसके बाद तकरीबन 1.5 महीने बाद एक खबर आती है बीच में कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है और इसमें रिया चक्रवर्ती जो कि उनकी गर्लफ्रेंड है, उनका पूरा हाथ है। हम इस ओर पहुंच जाते हैं। अभी इस पर चर्चा चल रही होती है कि बाद में कनेक्शन आ जाता है ड्रग्स कनेक्शन का। इस पे लगातार 15 दिन तक एनसीबी पूछताछ करती है, पूछताछ सब चीज़ें आगे अच्छे से चल रही होती हैं। तब तक रिया चक्रवर्ती की ओर से एनसीबी को बॉलीवुड के कुछ हस्तियों के नाम दे दिए जाते हैं। 25 हस्तियों के नाम सामने आ जाते हैं। अब 25 हस्तियों के नाम आने के बाद में मानसून सेशन शुरू होता है 14 सितंबर से, और उस रवि किशन उसमें जो कि गोरखपुर से सांसद और बॉलीवुड से 30 साल से जुड़े हुए हैं, उनका बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि इस बॉलीवुड में जो है कि वो ड्रग्स फैल रहा है और आज के समय में ड्रग्स कॉमन हो गया यूथ को लेकर। उन्होंने बताया कि मतलब बॉलीवुड में ड्रग्स का जाल काफ़ी फैला हुआ है। और उसके बाद से अगले दिन राज्यसभा सांसद अमिताभ बच्चन की वाइफ और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। और इस बयान के बाद से सुशांत को जस्टिस फॉर सुशांत से जस्टिस फॉर बॉलीवुड तक हम लोग पहुंच गए, जहां पे बॉलीवुड दो धड़े में बट गया और बॉलीवुड इस बात पर चर्चा कर रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ड्रग्स है ही नहीं और कई लोग कह रहे हैं कि ड्रग्स तो है लेकिन उसको सफाई की ज़रूरत है, तो इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं, तमाम ऐसे उदाहरण हैं, अगर मैं देने लगूंगा तो आपको लगेगा कि ड्रग्स का कहीं ना कहीं जाल है। अगर आप संजय दत्त, सलमान खान और तमाम बड़ी हस्तियों की बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ड्रग्स का कनेक्शन उसमें नजर आएगा। तो हम शुरू किए थे जब सुशांत को इंसाफ दिलाया गया। सुशांत का इंसाफ छोड़िए, सुशांत का नाम खुद ड्रग्स कनेक्शन में इतने भारी भरकम तरीके से आ रहा है कि अगर आज सुशांत जिंदा होते तो जिस तरीके से सम्मान और रिस्पेक्ट को दिया जा रहा है शायद उनको भी फंसा दिया जाता, उनको भी कहा जाता कि ये भी थे। और सारी पार्टीज उनके ही फार्म हाउस हुआ करती थी, उन्हीं की सारी खुलासा हो रही है। लेकिन अब नाम क्या क्या आया, सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने पुलिस को तमाम नाम बता दिया, रकुलप्रीत सिंह का नाम बता दिया, सारा अली खान का नाम बता दिया। और जब ये तमाम बातें हो रही थी तो जया बच्चन का जब बयान आ गया उसके बाद से थाली वाले बयान पर पूरा बॉलीवुड दो टुकड़ों में बट गया। तापसी पन्नू ने कहा कि जया बच्चन जी ने सही कहा कि जिस थाली में खाते उस थाली में आप छेद करते हैं। लगातार इसी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने आपको सारी शोहरत दी, आज को आपको इतना बड़ा नाम बनाया कि आज आप कुछ चीज़ें कह सकते हैं और आप उसी बॉलीवुड को गलत कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जिस परिवेश में, जिस नौकरी या जिस व्यवसाय में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप उस व्यवसाय में कोई कमी हो तो आप उसकी कमी नहीं कर सकते हैं। ये तो वो गलत बातें हो गई। अगर इस तरीके की बातें हैं तो मैं खुद पत्रकारिता में हूँ, लेकिन मैं पत्रकारिता की कमियों को आपको जो बताता हूँ कि ये समस्याएं हैं, यहाँ पे कमियां हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी लोग तमाम लोग हैं। तो बयानों के बाद में हम इंसाफ दिला रहे थे सुशांत को, हम पहुंच गए ड्रग के कनेक्शन है बॉलीवुड में। अब बॉलीवुड में लगातार खुलासे भी हो रहे हैं, पूछताछ होगी, तमाम चीजें होंगी, तब सामने आएगा कि इसमें कौन टारगेट है। और जो बात ड्रग्स के लेके की जाए, जितना हवा बनाया जा रहा है इतना ज्यादा बॉलीवुड में हवा नहीं है। मैरुआना का जो इस्तेमाल है उसका अगर इस्तेमाल देखा जाए तो तमाम दिल्ली में, बड़े शहरों में इनका इस्तेमाल युवाओं में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये मेरा खुद का तजुर्बा है कि इस तरीके की चीज़ें मैंने कई इलाकों में देखा है जहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ये तमाम बड़े शहर हैं जहाँ पर
marijuana का इस्तेमाल बहुत आसानी से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, ये सरकार अपनी जिम्मेदारी ले, वहां तक कैसे पहुंच रही है। लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर इतना ज्यादा इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वहां पर इस वक्त में बीजेपी की सरकार नहीं है। अब आप कहेंगे इसमें सरकार का क्या लेना देना आ गया, तो अगर आप मुंबई की जब जांच पड़ताल कर रहे हैं तो आप तमाम और भी कनेक्शन जुड़ेंगे, और भी जगहों पर ये बात सामने निकल के आएगी कि वहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। और अगर ये होता है तो हर सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि वहां आता कैसे था। अभी आप अगर लगातार न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो कई आपने जिले और उसके न्यूज़पेपर पढ़े तो आपको छोटे कॉर्नर में मिल जाएगा कि एक गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ। लगातार राजस्थान में कई दफा नाम ऐसे आए हैं, राजस्थान में कई ऐसे गिरफ्तार हुए हैं, उत्तर प्रदेश में कई गिरफ्तार हुए हैं। तो ये गांजा अफीम को लेकर के जो चर्चाएं की जा रही है और जो सेलिब्रिटी की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं सेलिब्रिटी की फिटनेस, हेमा मालिनी ने भी ये बात कहा कि आप जो कह रहे हैं कि स्टार्स ड्रग्स लेते हैं, स्टार्स नशा करते हैं, शराब पीते हैं, तो जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग काम करते हो काफ़ी हार्ड वर्किंग है। हमको एक एक डायलॉग पूरा याद करना पड़ता है, पूरी स्क्रिप्ट याद करनी पड़ती है और फिर उसको बोलना पड़ता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम शराब पी करके या ड्रग्स से एडिक्ट हो करके वो एक्टिंग कर सकें? लेकिन आपको यहाँ पे ये भी जानना पड़ेगा कि ऐसे भी अभिनेता हुए हैं जिन्होंने जो ड्रग्स या नशा करने के बाद बेहतरीन एक्टिंग करते रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनका नाम लेना बहुत ज़्यादा पॉसिबल अच्छा नहीं होगा क्योंकि इस तरीके से खबर एक्सक्लूसिव पत्रकारिता है। लेकिन आप लोग ये बाखूब जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से हो हल्ला मचा हुआ है उसको लेकर के आज इसलिए बात करने की जरूरत थी क्योंकि हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के, आपसे लगातार बात कर रहे हैं कि लोगों के पास नौकरियां जा रही हैं, फैक्ट्रियां नहीं आ रही हैं, केवल नाम बदलने की कवायद की जा रही है। ये तमाम बातों से आपको लगता है कि कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप जिस मुद्दे पर चल रहे थे, जिस मुद्दे पर पूरा देश चल रहा था, उस मुद्दे से भटक कैसे गया। सुशांत से हटते हुए रिया चक्रवर्ती में पहुंचता है, रिया चक्रवर्ती के बाद से पब्लिसिटी ले लेती हैं कंगना रनौत, कंगना रनौत के बाद में रवि किशन, और रवि किशन के बाद जया बच्चन, और जया बच्चन के बाद अब जया प्रदा। जया प्रदा आई और जया प्रदा ने कहा कि जिस तरीके से आज बच्चन परिवार इस तरीके से हावी हो रहा है, बच्चन परिवार क्या कहे, केवल जया बच्चन जिस तरीके से बातें कर रही हैं, जब मेरे ऊपर अमर सिंह ने टिप्पणी की थी तब उन्होंने क्यों नहीं कहा था, नहीं माफ कीजिएगा, अमर सिंह ने नहीं, आजम खान ने जब प्रदा पर टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा जब मेरे ऊपर आजम खान ने टिप्पणी की थी तब कहां पे थी जया बच्चन, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा, ये बात कह दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वही अमर सिंह जो बच्चन परिवार के बहुत वफादार थे, आज उनके लिए समय नहीं था, क्यों नहीं गए बच्चन परिवार आखिर अमर सिंह, ये भी जवाब दें। तो तमाम चीजें, अब मुद्दा हम कहां से उठे थे, मुद्दा कहां से आ गया, जया वर्सेस जया आ गया। सुशांत को इंसाफ दिलाते दिलाते लड़ाई जया वर्सेस जया पहुंच गई और जो बाया कंगना रनौत के विवादों से आई। कंगना रनौत ने आज प्रधानमंत्री मोदी को विशेष दी और ये अच्छी बात है, हर कोई देता है, और प्रधानमंत्री का जन्मदिन है तो खबर एक्सक्लूसिव भी उनको काफ़ी बधाई देता है। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से आपके सामने आज टीवी चैनलों पर बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की गई प्रधानमंत्री की, तो अच्छी बात है, प्रशंसा के काबिल हैं और प्रशंसा होनी भी चाहिए। लेकिन माफ कीजिएगा, कई मुद्दे हैं, कई सब्जेक्ट हैं जिस पर बात करने की आवश्यकता है, और अच्छा हुआ कि आज कोई ऐलान नहीं हुआ, किसी विषय बहुत बड़ा ऐलान नहीं किया गया। आज राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में भी भारत और चीन के बीच में चल रहे तनाव पर बोला और उन्होंने कहा कि जो चाइना है वो एलएसी को नहीं मानता है, वो अपनी मनमानी कर रहा है और वो इस चीज को नहीं मान रहा है। तो इस चीजों को लेकर के जब ये कहा गया, अब राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि एलएसी नहीं मानता है, तो अब तक इतने दिनों से चाइना खामोश क्यों था, शांत क्यों था, आज अचानक से क्यों जाग गया। और जो आपको मैं बता दूं, चाइना की ये स्ट्रेटजी रही है, जब आप 1962 की लड़ाई पर जाते हैं तो 1962 में जब अक्टूबर नवंबर के बीच में लड़ाई शुरू हुई थी, उससे पहले से 6-7 महीने से ऐसा ही माहौल चाइना की तरफ से बनाया जाता है। और चाइना की फिलॉसफी रही है कि वो पहले मानसिक तौर पर तोड़ने की कोशिश करता है ताकि उसको लड़ाई के लिए ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े, और यही 1962 में उसने किया था। अभी भी आज खबर यह है कि एलएसी के पास में चाइनीज आर्मी की ओर से पंजाबी गाने बजाए जा रहे थे, मतलब वो किसी ना किसी तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को, मतलब भारत को, कि ये मानसिक तौर पर कमजोर हो जाए। लेकिन भारत ने भी कमर कस ली है। मैंने आपको तब भी कहा था कि ये भारत 1962 वाला नहीं है, और ये भारत अब 2020 का है जो जवाब देना जानता है और जवाब देगा, माकूल जवाब देगा। डीआरडीओ ने बख्तरबंद गाड़ियां भिजवा दी हैं, वहाँ पे मिसाइलें तैनात हो गई हैं, आर्मी तैनात है, मतलब कहीं से भी अगर चाइना ने कोई भी गलती की तो वो तुरंत उस पर एक्शन होगा। अब आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि ये बात करते करते, सुशांत की बात करते करते चाइना पर कैसे आ गए, यही मेरा सवाल है आप लोगों से।
कि जब आप सुशांत को इंसाफ दिला रहे थे तो सुशांत को इंसाफ दिलाते दिलाते ये लड़ाई जया वर्सेस जया पर कैसे आ गई? इस बात को सोचिए, इस बात को विचार करिए कि आपकी एकाग्रता, आपकी एकचित्तता कहाँ पर चली गई है। आप चलते कहीं से हैं, मंजिल कहीं होती है, लेकिन आप कहीं से कहीं कितने रास्तों में बढ़ जाते हैं ये आपको तय करना होगा। क्या इस तरीके से सुशांत को इंसाफ मिलेगा? जिस सुशांत को आप इंसाफ दिलाने निकले थे, बहुत बड़ा सितारा बता रहे थे, बिहार के लाल बता रहे थे, उन्हीं को लेकर के आज आरजेडी लालू की पार्टी के विधायक है अरुण यादव कहते हैं कि सुशांत सिंह जो थे वो राजपूत नहीं थे। क्यों नहीं थे? अगर राजपूत होते तो आत्महत्या नहीं करते, डोरी में गले में डोरी डाल करके फांसी नहीं लगा लेते। वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं सीबीआई जांच हुई जो सामने आया ठीक है। और उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप थे तो मुसीबतों से लड़ते थे, राजपूत जो होता है मुश्किलों से लड़ता है। तो मैं यहाँ पे अरुण यादव की बात नहीं कहूँ क्योंकि वो इलेक्शन है तो ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि हालातों से लड़ने वाला ही इंसान होता है। जो हालातों से हार जाए वो कमज़ोर होता है। तो कमज़ोरों की इस दुनिया में ना कभी जगह रही है ना कभी जगह होगी, ये यकीन मानने की बात है, आपको समझना होगा। तो जिस तरीके से सुशांत के मुद्दे से चलते चलते हम यहाँ पहुँच गए, हमें कहाँ जाना चाहिए था? जब हमने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया था तो हम लोगों के सपने क्या थे? हम लोग को लगा था कि बहुत कुछ नौकरियां डेवलप होंगी, ग्रोन अप होगी, रिपोर्ट कार्ड लेके आ रहे, लेकिन कई मामलों में काम हुआ भी, कई क्षेत्रों में देखने को मिला भी, लेकिन जो चीज़ें नहीं देखने को मिली, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा इच्छा थी, जिसको लगता था कि बहुत बदलाव होगा, जैसे कि दिल्ली में जब मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल एक बड़े आंदोलन के बाद में, लेकिन वैसा धरातल पर नजर नहीं आया। जो चीज़ें वो अभी कर रहे हैं उसके लिए इतना बड़ा आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी। जिस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे हैं तो उस भ्रष्टाचार में कमी आज के आने के वक्त में इसलिए कमी आई क्योंकि दुनिया देश डिजिटल हो रहा है, और इस डिजिटल को करने के पीछे कहीं ना कहीं पे प्रधानमंत्री मोदी की ही सक्रियता रही है। इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, इस बात को भी मानना चाहिए। अब यहाँ पर ये नहीं कह दीजिएगा कि खबर एक्सक्लूसिव आज नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है, बीजेपी वालों की भाषा बोल रहा है। हो सकता है मैं किसी ना किसी जो चीज़ें सही होंगी मैं उसको सत्य कहूँगा, लेकिन जो असत्य होंगी मैं उस पर आपके साथ में लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, उस पर आपके साथ बहस करने को तैयार हूँ, जिसका होना भी चाहिए। तो ये तमाम बातें हैं। रोजगार की जहाँ तक बात है तो मैं रोजगार में ये नहीं कहूँगा 7 सालों में रोजगार नहीं आया, मैं ये कहूँगा कि 70 सालों में देश में रोजगार की स्थिति कहाँ तक की पहुँची। आखिर रोजगार की अगर इतनी अच्छी स्थिति थी, इतने अच्छे स्कूल कॉलेजेस आपने दे रखे थे सरकारों ने, अभी जब लड़ाई की बात आती है तो कांग्रेसी कहते हैं नेहरू जी ने ये किया ये किया ये किया ये किया, इंदिरा जी ने ये किया ये किया ये किया, तमाम जगह कॉलेज खुलवाए, एम्स खुलवाए, ये बता दिया। मोदी जी के में कहते हैं इन्होंने नोटबंदी की, जीएसटी लाया, ये सब चीज़ें किया जिससे व्यवसाय ठप हुआ। लेकिन आप ये जानिए कि इस समय में, आज के समय भ्रष्टाचार के ग्राफ में गिरावट आई है। अब वो अलग बात है कि आप कहेंगे कि नहीं भ्रष्टाचार गिरावट नहीं आई है, आप तमाम बातें कर सकते हैं, इसके लिए आप आ जाने स्वच्छंद है, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखिए। खबर एक्सक्लूसिव आपसे जब कोई बात करता है तो आप अपने खुद से सवाल करिएगा और तब जवाब दीजिएगा। आप किसी के बहकावे में आकर बात मत करिएगा। आपको बहुत बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े पत्रकार आपको तमाम आंकड़े देते हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड, ताइवान, पता नहीं कहाँ कहाँ की आपको लाके डाटा आपके सामने सौंप देते हैं और आपको कहते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ और हम ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक आम इंसान की तरह बात करता हूं और आम इंसान की तरह मैं चाहता हूं कि आप सुने और आप उसका मुझे बताएं कि इसमें है क्या, आखिर वो चीज़ें कहाँ जा रही हैं। हम लोग क्या एक मुद्दे में नहीं थे, जब अन्ना हजारे आए तो हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस तरीके से खड़े हुए कि लगा कि देश से भ्रष्टाचार उखाड़ फेंकेंगे और भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वो भी जैसे लगा कि एक बिग बॉस का सीजन था कि हमने बहुत इंटरेस्ट लिया, पूरा एकदम जान जो कि वो डाल दिया, दिन भर पत्रकारों की सुर्खियां बनी रहती थी, लाठियां चलती थी, वाटर कैनन फेंके जाते थे, मतलब बहुत चीज़ें हुई। और उसके बाद में क्या हुआ, हम फिर धरने पे आ गए। फिर हम कोई मुद्दा आता है, जब निर्भया को इंसाफ दिलाने की बात आई, हम लोग एकदम तन्मयता से लग गए, इंसाफ दिलाने लगे और अंतोगत तो हम लोग इंसाफ दिला ले गए। लेकिन फिर अब सुशांत की बात आई, फिर यहाँ इंसाफ दिलाने लगे। तो जस्टिस फॉर, जो जस्टिस के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो क्या कभी आपने कभी सोचा कि हमेशा से व्यक्ति विशेष को, सभी को किसी ना किसी चुनौतियों से लड़ना पड़ता है? ऐसी समस्याएं तमाम हैं। हम रोजगार, बेरोजगारी, नौकरियां, इन पे ना लड़ करके हम लोग चलते कहाँ से और कहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा केवल सुशांत का आज का हमारा टाइटल भी आपको हमने यही कहा कि ये कहाँ आ गए, हम यूं ही इंसाफ करते, हम इंसाफ करते करते 70 सालों से हम समझिए अपने ही देश के नेताओं के गुलाम बन के रह गए। उनकी सोच विचारधाराओं को ही हम अपनाते चले गए। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो हमने कहा हाँ ऐसा ही होता है।
तो इस तरीके से अगर हम चलते रहेंगे तो यकीन मानिए 70 साल से ज़्यादा का वक्त हमें आज़ादी को हो चुका है, और शायद 100 साल भी हो जाए तब भी हम उस विकास की राह पर ना खड़े हो पाएँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज हमें रिस्पेक्ट मिल रहा है, आज हमें सम्मान मिल रहा है, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ के युवा अपने देश में तो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन विदेशों में जाकर के, बाहरी देशों में जाकर के बेहतरीन कर रहे हैं। आज नासा जैसी संस्था में 30% से ज़्यादा भारतीय वहाँ पे साइंटिस्ट हैं। अधिकतर विदेशी कंपनियों में आप उठाएंगे तो वहाँ पे 20-25 से 30% का रेशियो है जहाँ पे भारतीय काम कर रहे हैं। यह हमारे लिए प्राउड की बात है, लेकिन उससे भारत का विकास नहीं हो रहा है। अगर हम इसको ये मान लें कि इससे भारत का विकास हो रहा है, अगर गूगल इंडिया में छोड़ दीजिए, अगर गूगल में काम करने से भारत का विकास हो रहा है, सुंदर पिचाई के गूगल में जाने से भारत का विकास हो रहा है, तो ये आप सोच गलत रहे हैं। इससे उनका जो भी पैसा आता है वो वहाँ की फंड में जाता है, वो अमेरिका में जाता है, इंडिया में नहीं आता। हमने क्या डेवलप किया, हमारे यहाँ से डेवलपमेंट क्या हुआ? यहाँ तक कि जिस ओला और ऊबर का आप इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, वो भी यहाँ की कंपनी नहीं है। तो आप सोचिए, आपने यहाँ पे जो बातें कही जा रही हैं, वोकल बनिए लोकल के लिए, तो आप बन भी रहे हैं, लेकिन आपको दिमागी तौर पर इस तरीके से विकलांग कर दिया गया है कि आप सोच ही नहीं पा रहे हैं। आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, आपको किस चीज़ के लिए लड़ना है। खबर एक्सक्लूसिव आपके साथ में उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ना चाहता है जिन मुद्दों पर लोग बात करने से कतराते हैं, जिस पर सवाल करने से लोग बचते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे 2 दिन के एपिसोड पर बेरोजगारी पर जो मेरा टॉपिक था उस पर मैंने आपसे चर्चा किया। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप लगता है कि आप किसी पार्टी से बिक गए हैं और आपको लगता है कि इस समय नौकरियां नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। मेरा कहना है कि आप ही मुझे बता दो, अगर आप कह रहे हो तो आप ही मुझे बता दो, आप ही मुझे दिखा दो। और मैं यहाँ तक कि खुद को अपने आप को कहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार है, उत्तर प्रदेश में नौकरियाँ हैं, बिहार में नौकरियाँ हैं, तो आखिर वहाँ से पलायन करने वाले इतने सारे मजदूर क्यों हैं, इतने सारे पलायनकर्ता क्यों हैं, अन्य राज्यों में क्यों नहीं, वहीं पे इतना ज़्यादा क्यों हैं? तो उन राज्यों को जवाब देना पड़ेगा। जब तक उनके यहाँ पलायन दर नियर अबाउट नगण्य ना हो जाए तब तक उनको जवाब देना पड़ेगा। पलायन हो रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ रोजगार की स्थिति नहीं है, फैक्ट्रियाँ वो नहीं है, कंपनियाँ उतनी नहीं है, इस वजह से तो आदमी बाहर जा रहा है। तो आखिर वजह क्या है? जिस प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, बिहार की चले जाए 10, 12, 15 करोड़ की आबादी वहाँ की है, और उसके बावजूद जो पूरी की पूरी हर मार्केट को, हर प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा खरीदने वाले हैं, हर कंपनियां, हर मूवी रिलीज करने से पहले हर कोई देखता है कि यूपी और बिहार की तरफ उसकी नज़रें होती हैं, वही यूपी और बिहार आज इतने पिछड़े हुए क्यों? कल भी मैंने आपसे जिक्र किया था और आज फिर से कर लेता हूं कि सुशील मोदी का एक पुराना बयान, इसमें ये कह रहे हैं कि जो यहाँ से बाहर जाते हैं मजदूर, हमारे यहाँ से पलायन करते हैं, वो पलायन नहीं है, वो मज़े के लिए जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो इंटरटेन करते हैं, उनको एंजॉय होता है, इसलिए जाते हैं। तो मैंने कल भी इस पर बात को कहा था सुशील मोदी के लिए, और आज भी ये चीज़ कहता हूँ। तो हमारे से दर्शक जुड़ गया, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। राजकुमार गुप्ता जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज गुप्ता जी जुड़े हैं, आपका शुक्रिया। कविता गुप्ता जी जुड़ी हैं, हेलो, आपका भी स्वागत है। और रोजाना आप लोग जुड़ते हैं, तमाम लोग कमेंट जरूर करिए अपने सलाह के साथ में, क्योंकि सलाह हम लेते हैं और सलाह को आगे आपके बताते भी हैं। हम यहाँ पे आत्मचिंतन, बहस का मतलब होता है आत्मचिंतन, हम सेल्फ क्या चीज़ें कर रहे हैं, हम यहाँ फैसला देने नहीं बैठे हैं। चैनल्स आज समय मीडिया पत्रकारिता आपके सामने फैसला सुनाने लगे हैं, तो उस फैसले को, पत्रकारिता क्या है, उस बात के सही आयाम को आपको बताने के लिए आए हैं। पत्रकारिता वैसी नहीं है जैसा आप लोग को नजर आता। आपके इलाकों में बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ियों पर प्रेस लिखवा करके इसलिए चलते हैं कि ताकि उनको कोई रोके ना, उनको कानून कोई रोके ना, और वो कई चीज़ें ऐसे करते हैं जो चीज़ें उनको परेशान करने वाली होती हैं। तो पत्रकारिता का मतलब वसूली करना नहीं होता है, पत्रकारिता का मतलब किसी की चापलूसी करना नहीं होता है। पत्रकारिता एक बहुत नोबल जॉब है जिसको कहा जाता है, जिसमें कि आपको सवाल करना है, सवाल खड़े करना है। लेकिन बहुत सारे पत्रकार आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके सामने केवल वसूली करते हैं, पैसे की बात करते हैं, पेड खबरें चलाते हैं। ये सब चीज़ें पत्रकारिता नहीं। और शायद अगर इसके जिम्मेदार पत्रकार हैं तो उसके साथ साथ में आप लोग भी हैं। आप लोग ऐसे पत्रकारों का समर्थन करते हैं जो सच बातें करने से पीछे हटते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ लोरियां सुना करके उस नींद में सुलाने की कोशिश कर रहे हैं जिस नींद से आप जगे नहीं, बस जिंदा तो हैं लेकिन सो रहे हो। इस तरीके से सुलाने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके की लोरियां आपको सुनाई जा रही हैं। तो आप लोगों से मेरी यही अपील है कि जागिए, देश को मत जगाइए, आप जागिए, खुद जागिए। कहते हैं कि एक मोटिवेटर ने कहा कि अगर आप
कहीं रास्ते से चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि सभी लोग उसी रास्ते पे चलें, तो ये नहीं हो सकता, सही रास्ते पे चलें, ऐसा नहीं हो सकता है। आप चलना शुरू कीजिए, स्वयं से करना शुरू करेंगे तो सब चीजें बदलाव होंगी। तो सुशांत वाली लड़ाई आज पहुंच गई जया वर्सेस जया पर, बेरोजगारी और नौकरी की बात की लड़ाई पहुंच गई आज नाम बदलने पर। तो हम लोग चलते कहां से हैं और कहां पर पहुंच जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमारी एकाग्रता के ऊपर सवाल खड़ा करता है। जो भारत एकाग्रता के लिए हर चीज के लिए जाना जाता था, वो कहां पहुंच रहा है, इसका आपको समझ में नहीं आ पा रहा है। नंजी आर के देवासी जी कह रहे हैं सर कोरोना एक बार फिर से बहुत तेजी से फैल रहा है। बिल्कुल सही बात है। जब हम कोरोना से लड़ रहे थे तो कोरोना से लड़ते लड़ते भी वहां पर भी यही बात आ रही है कि कोरोना से लड़ते लड़ते हम लोग किसी और मुद्दे पे आ गए। हमें लगा कि कोरोना खत्म हो गया, ऐसा लगा कि कोरोना था ही नहीं। आज के वक्त में जिस तरीके से लोगों का रहन सहन हो चला है, ऐसा लगता है कि कोरोना कभी कोई समस्या थी ही नहीं, और आई थी तो उस समस्या को समाधान कर लिया गया। अब रोजाना तकरीबन 80,000 से ज्यादा केसेस जा रहे हैं, 1,000 से कम से की मौत नहीं हो रही है। समझिए तकरीबन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं, और संख्या लगातार बढ़ रही है। आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है कि हम लोग 51 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। रिकवर होने वालों में भी 40 लाख है, लेकिन 11 लाख का अंतर है। मरने वालों का आंकड़ा 83,000 को पार कर चुका है। तो ये सब चीजें समझना होगा। क्या किसी देश में, मैं भारत की आप बात कर रहे हैं, मैं अन्य देशों की बात कर रहा हूं, क्या किसी अन्य देश में इतने दिनों तक कोरोना ने इस तरीके से त्रासदी मचाई होगी, जहां पे 4-5 महीने के बाद में कोरोना के मामले 1 लाख के करीब आ रहे हों? शुरुआती दौर में सभी के यहाँ है, लेकिन क्या इतने दिनों के बाद, जहां पर 3 महीने के लॉकडाउन के बाद भी कोरोना केसेस रोजाना 80,000 के करीब करीब पहुंच रहे हों? तो ये समस्या का विषय है, लेकिन हमें समस्या का हम समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं। कोरोना की रूसी वैक्सीन जो है वो भी नवंबर तक आएगा, लेकिन काफी कॉस्टली और बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो देश से दुनिया के अमीर देश है उन्होंने काफी तकरीबन 50% डोज खरीद चुके हैं, और भारत में भी आएगा। लेकिन सोचिए कि आपको सबको मिल जाएगा, तो इस देश में एक पोलियो जैसी बीमारी को खत्म करने सरकार को तकरीबन कई सालों तक की उन पोलियो ड्रॉप को फ्री में पिलाना पड़ा। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप पोलियो ड्रॉप की कीमतों को देखेंगे तो काफी महंगी पड़ती है। तो उसी तरीके जब कोरोना की वैक्सीन आएगी तो नियरली सबको लगता है कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा, ये आपके ऊपर, हमारे ऊपर की जागरूकता के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये तमाम चीजें हैं। हम कोरोना से लड़ रहे थे, हमें लगा कोरोना अब हो गया, खत्म करो, हम बोर हो गए। बोरियत बहुत जल्दी हो रही है हमारे देश को, हम बोर हो गए, हमने कोरोना में बात करना छोड़ दिया, हमने कोरोना टीवी चैनल दिखाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद में हम लोग आ गए सुशांत वाले पे, तो सुशांत से बोर होने तो रिया चक्रवर्ती को लेके आए। अब थोड़ा लगा कि पूरा बॉलीवुड ले लिया जाए, मतलब धीरे धीरे करके कैरेक्टर एंट्री करते गए और हम लोगों को एंटरटेनमेंट मिलता जा रहा है। अब देखना होगा कि हम मुद्दों पर कितना देर टिके रह पाते हैं, क्योंकि 19 तारीख से, परसों से आपके सामने IPL शुरू हो जाएगा। हो सकता है तब लोगों को ये तमाम चीजें ना याद आए, ये तमाम चीजें छोड़ करके वो IPL की तरफ उन्मुख हो जाएं। उसके बाद में 14 अक्टूबर से आपके सामने बिग बॉस जैसा सीजन आ जाएगा, तो आप बिग बॉस की तरफ बढ़ने लगे। तो इन सब चीजों को छोड़ के चर्चाएं बदलना, खबरों से बोर होना, सच्चाई से मुंह मोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, जिस तरीके जो हकीकत आप बयान नहीं करना चाहते हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत चुनावी मुद्दा नहीं थे? जिस तरीके से अभी उनको इंसाफ दिलाने इंसाफ किया जा रहा है और वोट बैंक मजबूत किया जा रहा है, क्या चुनावी मुद्दा नहीं थे? जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मुद्दा मत बनिए। आप लोग सरकार की स्पोक्स पर्सन मत बनने की कोशिश कीजिए, सवाल करिए, मुद्दे की बात करिए। मुद्दे की बात जो करता है उसको लोग कहते हैं कि ये गैर राजनीतिक है, विपक्ष से बिका हुआ है, ये ऐसा क्या है। देखिए, जो सवाल विपक्ष में बैठ करके जब लोग नेता करते हैं, वो सरकार में आकर के वो सवाल का जवाब वो खुद उनको नहीं पता होता है, वो खुद उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है सवाल विपक्ष कर रही हो, सवाल सही होते हैं, लेकिन जब वो सरकार में होते हैं तो उनको ही उस सवाल का जवाब नहीं पता होता है। अब सवाल करने की जिम्मेदारी जो पहले सरकार में रहा होता है वो करने लगता है। तो केवल सरकारें और विपक्ष जो सवाल करता है, उन सवालों को लेकर आपको लगेगा कि अच्छा, हमने सरकार पर सवाल उठाया खबर एक्सक्लूसिव ने, इसका मतलब इसको विपक्ष की पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं और वो इसको फाइनेंस कर रही हैं। तो हम आपको बता दें कि हम इतने बड़े हम अपने जो चला रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, आप लोगों का सहयोग है, इसकी वजह से चला रहे हैं। आपको, हमें किसी पॉलिटिकल फाइनेंस की, किसी बिजनेसमैन की फंड की हमें ज़रूरत नहीं है। हम जिस तरीके से आपको चला रहे हैं वो दिखा रहे हैं। और जहाँ तक बात है एडवर्टीजमेंट और इन सब चीज़ों की, वो सब चीज़ें सभी लोग करते हैं, लेकिन हम कोई हमें एडवर्टीजमेंट दे, हम उसके लिए बिक जाएं,
पतंजलि का ऐड आने के बाद हम बाबा रामदेव की तारीफ करने लगे और हमारे सामने आकर के हमारे एडिटर इन चीफ को गोद में उठा करके ऐसा लग रहा हो इंटरटेनमेंट शो चल रहा हो, ये सब चीज़ें चलने लगे, तो उस तरीके की हम बातें नहीं करते हैं। राजकुमार गुप्ता जी कह रहे हैं, क्या बॉलीवुड से ड्रग का सेवन समाप्त किया जा सकता है? तो बॉलीवुड से जहां तक कि ड्रग्स का सेवन समाप्त करने की बात कही जा रही है, तो सरकार तो यहां तक विफल है कि वो सोसाइटी में ड्रग्स का सेवन नहीं बंद कर सकती है। और अभी सुशांत के मामले में अगर सुशांत और रिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 16 लोग उसमें और लोग इन्वॉल्व थे, वो 16 के 16 लोग जो हिरासत में इस समय 18 लोग, वो 18 के 18 लोग बॉलीवुड से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनका बॉलीवुड से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, आपका दोस्त बॉलीवुड में, तो इसका तो नहीं कि आपका रिलेशन बॉलीवुड से है, तो वो शायद वो कोई व्यापारी है, कोई स्टूडेंट है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी था, नेशनल लेवल प्लेयर था, इस तरीके के लोग हैं। तो ये तमाम बातें जो अगर ख़त्म करने की बात सोची जाए, ख़त्म नहीं हो सकती। ये लोगों की खुद की समझ है, खुद की ज्ञान है, जिससे वो कर सकते हैं। दिल्ली, मैंने आपको बताया, तो बड़े शहर हैं दिल्ली, मुंबई, और अब तो छोटे शहरों में भी, आप लखनऊ, कानपुर से और छोटे शहरों में भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको गांजा और मैरिजुआना का इस्तेमाल मिल जाएगा, बिकता हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं। अब किसके सह पे खरीद रहे हैं ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझने की ज़रूरत है। नंजियाल के देवासी कह रहे हैं, कोरोना की वजह से मार्केट बहुत मंदी है, लोग कुछ भी खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं, लोगों के पास इस हालत से पैसे की मार है, लोगों के रोजगार भी नहीं, इस पर सरकार को सोचना होगा। सरकार सोचेगी, मैं यही चीज कह रहा हूं, सरकार सोचेगी, लेकिन आप पूछिए तो, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आज मैं तमाम चैनल पे देख रहा था, मोदी जी की महिमा मंडन हो रही थी, भारत चीन पे विवाद पर चर्चाएं की जा रही थी, लेकिन क्या आपने देखा कभी कोई डिबेट तो आपके सामने रोजगार को लेकर हो रहा हो? चर्चा किस पर हो रही है? कि सुशांत को लेकर के जया वर्सेस जया की लड़ाई चल रही है, उस पर क्यों नहीं हो रहा है? इस पे बात हो रही है कि बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन है, तो उसका क्या होगा? बॉलीवुड बहुत समृद्ध है और बहुत हजारों करोड़ का, अरबों करोड़ों का वो वहाँ पर इनकम है, बहुत रईस हैं और बहुत समृद्ध लोग हैं, और जिनको ड्रग्स से एडिक्ट की बात करते हैं, उनकी फिटनेस का आप लोग एग्जाम्पल देते हैं। उनको आपके इनके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, उनके इंसाफ के लिए आपको आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं है, आप उनके लिए बात करने की आपकी आवश्यकता नहीं है, उनके लिए बहुत सारे लोग हैं। आप आवाज़ खड़ा कीजिए, आप ट्विटर पर लड़िए, गरीबों के लिए लड़िए, उन गरीबों की तस्वीरें शेयर कीजिए जिनकी नौकरियां गई हैं, और जो गुजरात में और बाराबंकी में जिन परिवारों ने आत्महत्या के लिए, सामूहिक परिवार ने आत्महत्या कर लिया नौकरियों के लिए, कि नौकरियां चली गई कोरोना में, इस तरीके से उनकी हालत स्थिति खराब हो गई थी। आप उन लोगों की खबरें दिखाएं, उन लोगों की खबरें शेयर कीजिए जो आपके सामने कोरोना की वजह से जिनकी स्थिति बहुत खराब है, जिनकी नौकरियां चली गई। तमाम लोग आपके पास भी फ़ोन करते होंगे, अगर आप संपन्न हैं तो आपके सामने फ़ोन करते होंगे, तो कहते होंगे कि भैया कोई नौकरी हो तो बता दीजिए, नौकरियां तो है ही नहीं, हमें मिल ही नहीं रही है। व्यापारी अलग परेशान है कि उसके सामान नहीं बिक रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं, खरीदेंगे कहाँ पे? ये तमाम समस्याएं हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन पता करना है। क्या ड्रग कनेक्शन पता करेंगे? आप नहीं जानते इस बॉलीवुड में क्या ड्रग कनेक्शन था, कह रहे हैं कि आज के वक्त में आ गया है। आप संजय दत्त कब किस वक्त में ड्रग कनेक्शन थे? संजय दत्त एडिक्ट थे, इस बात का सामने आया। शाहरुख खान चैन स्मोकर थे, जॉन अब्राहम, सभी लोग ऐसे तमाम लोग। क्या ड्रग्स लेना और सिगरेट पीना और दारू पीना, दारू और सिगरेट तो सरकारें बेच रही हैं। अगर आप उनको ड्रग्स कहते हैं, एडिक्ट हैं, तो इसका मतलब कैसे हो गया? आप उन्हीं की फिटनेस की एग्जाम्पल देते हो, आप उन्हीं पर चर्चाएं करते हैं। उनके लिए बहुत लोग बात करने के लिए बैठे हैं। उसी सलमान खान के लिए जो तमाम लोग आज नफरत की बातें बोल रहे हैं बाइकाट सलमान खान, वही लोग हैं जो सलमान खान की फिल्मों का हजार करोड़ रुपए कमा के दिए हैं। जिनके पास 2 जून की रोटी का पैसा नहीं है, वो भी जाकर फिल्में देख करके आते हैं। तो उनको तो अभी फिक्र नहीं है। अपनी फिक्र तो करना शुरू कीजिए। अपनी फिक्र नहीं करते हैं आप लोग। आप लोगों को लगता है बस यही चर्चाएं हैं। दिन भर आप सोशल मीडिया खोलिए तो वहां पर लोग सुशांत, रिया, फलाना ढिमकाना, इन सब चीजों के लड़ रहे हैं। अपने लिए लड़ना नहीं है आपको। आप अपने दूसरों की लड़ाइयों में, दूसरों के मजे लेने में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आपको अपना दर्द लगता ही नहीं है। फिर आप उससे जूझ रहे होते हैं और अंत में ऐसी कदम उठाते हैं जिससे आपको खत्म हो जाती है। समस्याएं नहीं खत्म होती हैं। किसानों की समस्या है, व्यापारियों की समस्या है, युवाओं की समस्या है, बहुत सारी समस्या है। आज विपक्ष ने बेरोजगारी दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया, तो इससे खत्म हो जाएगा बेरोजगारी? इससे नहीं खत्म होगा। लेकिन आवाज लगातार उठानी चाहिए। आप प्रधानमंत्री मोदी ने बेरोजगारी दिवस मना करके खत्म कर दिया, आपने खाना पूर्ति कर दिया, 4-5 टेम्पलेट छपवाए, पंपलेट छपवाए और उन्होंने आपने दिखा दिया और हो गए। इस तरीके से अगर बेरोजगारी खत्म होती तब तक तो खत्म हो चुकी होती कि सरकार में विरोध नहीं हुआ है। लेकिन हमें, इसलिए हम आज इस बातें करते हैं क्योंकि आज के वक्त में हमें लगता है कि ये सरकार कर सकती है। इस सरकार के पास वो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो कर सकती है। लेकिन आखिर क्या कमी रह गई है? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया है।
हमारी उम्मीदें कुछ थी, हमने किसी और बात के लिए सरकार बनाई थी और हम उनको लगा रहे हैं कि आप सीबीआई करवाओ, जांच करवाओ सुशांत के लिए, आप ये करवाओ, आप वो करवाओ, फलाना करवाओ, ढिमकाना करवाओ, मुगल म्यूजियम को शिवाजी म्यूजियम करवाओ। हम लोग ये सब करवाने लगे। हमें सरकार से करवाते नौकरियां लगवाओ, फैक्ट्रियां लगवाओ, खाली बिजनेस समिट मत करो। बिजनेस समिट हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस समिट के बाद इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए। सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, कागजों पे इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए, धरातल पे भी आना चाहिए, लोगों को दिखना भी चाहिए। 90,000 मजदूर यूपी से पलायन करते हैं। जो बातें कही है कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने, तो क्या उसमें कमी आई? 3 साल में कितने कमी आई है? आप आंकड़ों पे बात करते हैं, आप शर्तों पे बात करते हैं, आप जमीनी हकीकत आपके सामने जो तस्वीरें चलती हैं आप उस पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग चर्चा कीजिए, आपस में बातें कीजिए। जब बैठिए चाय के नुक्कड़ पर तो उन विषयों पे बात कीजिए जो विषय आपसे रिलेट हैं। वहां पर आप रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत मत बात कीजिए। अगर इन पे बात करना है तो सीरियल देखना शुरू कीजिए। एकता कपूर बेहतरीन सीरियल बना रही है और तमाम बहुत अच्छे सीरियल आपके सामने आ रहे हैं, उनको देखिए, उन पे बातें कीजिए, फिक्शन में बात कीजिए, क्योंकि उसका आपके रियलिटी से, आपके वजूद से कोई अहमियत नहीं रखता है। अपनी समस्या, आप कहते हैं कि हमारी समस्याएं दूर नहीं हो सकती है, समस्याएं दूर करने की जिम्मेदारी किसके पास है? सरकार के पास है। सरकार हमें सहयोग करेगी तो हम अपनी समस्याएं दूर कर लेंगे। लोग कहते हैं कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। आज आप याद आ रहा है कि अपना काम करिए, बहुत चीजें मिल सकती हैं। सरकार के पास क्यों आस लगा के बैठे हैं? तो सरकार बनाई क्यों जाती है भाई? सरकार बनाई इसलिए जाती है कि हम उससे उम्मीद करते हैं। उनको बनाया गया गवर्न करने के लिए, हमारी जिंदगी को सुधारने के लिए और अच्छी राह पर लाने के लिए। लेकिन अगर हम उनसे उम्मीद करना बंद कर दें, हम अपना काम खुद ही करने लगे, हम ही तय करने लगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो क्या जरूरत है? तो आप इसे विचार कीजिए और ये तय कीजिए। आज का हमारे कार्यक्रम में जो थीम था, जो हमने आपको कहा था कि कहाँ आ गए हम यूं ही इंसाफ करते करते, तो जहां से चलिए उसकी मंजिल को हासिल कीजिए, तभी आप सही चीज़ों पे पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जुड़ूंगा आपके साथ रात 8 बजे। तब तक के लिए कोरोना सुरक्षित रहिए और आत्मचिंतन कीजिए कि आप क्या चाहते हैं और क्या आप पहुंच रहे हैं या क्या आप मांगने लगते हैं। तो उन चीज़ों का चिंतन करेंगे और कोरोना सुरक्षित रहेंगे तो यकीनन अच्छे भविष्य के लिए आज संघर्ष करने की ज़रूरत है। और आज संघर्ष करिए, जितना संघर्ष करेंगे तो ये मानिए कि आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन संघर्ष कीजिए, दूसरों के समस्याओं में मजे मत लीजिए, उन समस्याओं पर आवाज़ रखिए, मुखर होइए और बहुत पुरजोर तरीके से उसका विरोध कीजिए और सरकार से वो सवाल कीजिए जिसका हित हमारे लोगों के 130 करोड़ लोगों से जुड़ा है, ना कि वो सवाल कीजिए जो कि सिर्फ और सिर्फ कुछ परिवारों से जुड़ा है। परिवारवाद की राजनीति खत्म करके बीजेपी ने अब यहाँ पर आप परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए लग गए हैं, कुछ परिवारों को, तो ये गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए सीधी बात सौरभ के साथ। और हमारे पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सच सुनना चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा। शुभ रात्रि, नमस्कार।